Hello bachcho, let's read this question. The question says there are three coins. One is a two-headed coin having head on both faces. Another is a biased coin that comes up tails 25% of the times, and third is an unbiased coin. One of the three coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it is a two-headed coin? इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास थ्री कॉइन्स हैं। एक टू हेडेड कॉइन है जिसमें दोनों साइड हेड आएगा, एक बायस्ड कॉइन है जिसमें 25% टाइम्स टेल्स आएगा, और जो थर्ड है वो हमारा अनबायस्ड कॉइन है। और हमने इन तीन कॉइन्स में से एक कॉइन रैंडमली चूज किया और हमें बोला है कि हेड आया। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो कॉइन आया वो टू हेडेड कॉइन है। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे बायस थ्योरम का। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे अगर हम इवेंट्स ले लें, और रियली सॉरी पहले हम यहाँ पे इवेंट्स डिफाइन करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इवेंट्स कंसीडर किए ए, B1 एंड B2, ये B1 और B2 दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2। इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल, लेट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ इवेंट्स डिफाइन करेंगे। ए इवेंट यहाँ पे हमने लिया टू हेडेड कॉइन के लिए। बी इवेंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे बाइस्ड कॉइन के लिए, एंड सी इवेंट इज फॉर अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन। एंड यहाँ पे डी इवेंट हम डिफाइन करेंगे दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। मतलब डी इवेंट क्या बता रहा है हमें कि कॉइन पे हेड आया है। और इन सब की हमें जो प्रोबेबिलिटीज हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, तो देखते हैं। अब अगर हमारे पास तीन कॉइन है, उनमें से रैंडमली एक कॉइन को पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ए को पिक करने की होगी 1/3, तो इवेंट ए की 1/3। सिमिलरली बी के लिए भी 1/3, and similarly for C, that is probability of C is 1/3, and A पे head है, means D given A हमें हेड देगा। ये कितनी बार होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टू हेडेड है तो दोनों बार वही आएगा, तो 1 श्योरली हमें हेड ही मिलेगा। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन B से हमें हेड कितने टाइम्स मिलेगा? टेल मिल रहा है 25% टाइम्स, तो हेड मिलेगा 75% टाइम्स। सो दिस इज 75 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 3/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन C, अब हमें C कॉइन पे हेड कितने टाइम्स मिलेगा? तो अनबाइज्ड है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हेड, एंड हम ये हेड गिवन है, हमें बताना है कि ये ए वाले कॉइन पे आया है जो टू हेडेड था, तो ये हमें फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन है, होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी इज 1/3 multiplied with 1 whole divided by 1/3 multiplied with 1 plus 1/3 multiplied with 3/4 plus 1/3 multiplied with half. So this is equal to न्यूमरेटर में हमारे पास आया 1/3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1/3 कॉमन लिया, वी हैव 1 plus 3/4 plus 1/2. So this 1/3 and 1/3 get cancelled. We have 1 upon एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम है, यहाँ आएगा 4 plus 3 plus 2. So 4 plus 3 is 7 plus 2 is 9. This is equal to 1 divided by 9/4, which is equal to 4/9. So the final answer is 4/9. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.